हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधान को देखेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद से स्वीकृति मिल गई और 15 अगस्त 1947 को भारत बट गया, जिसके फलस्वरूप विश्व में एक नए मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का उदय हुआ। अब हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रमुख प्रावधान को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है भारत का 2 नए राष्ट्रों में विभाजन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को 2 नए राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित किया। नेक्स्ट है भारत का कोई सम्राट या साम्राज्ञी नहीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान किया गया कि भारत का अब कोई सम्राट या साम्राज्ञी नहीं होगा। नेक्स्ट है भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण समाप्त। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है बंगाल प्रांत और पंजाब प्रांत का 2 नए देशों में विभाजन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा बंगाल प्रांत और पंजाब प्रांत का 2 नए देशों में विभाजन करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है क्राउन का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों देशों में गवर्नर जनरल का कार्यालय बनाना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा क्राउन का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों देशों में गवर्नर जनरल का कार्यालय बनाने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है बंगाल प्रांत का अस्तित्व समाप्त। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप बंगाल प्रांत का अस्तित्व समाप्त हो गया तथा उसका विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में किया गया। नेक्स्ट है दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने अपने संविधान बनाने तथा ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने का अधिकार। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा दोनों देशों भारत और पाकिस्तान की संविधान सभाओं को अपने अपने संविधान बनाने तथा ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है देशी रियासतें किसी भी राष्ट्र में शामिल हो सकता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि देशी रियासतें दोनों में से किसी भी राष्ट्र में शामिल हो सकता है या स्वतंत्र रह सकता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार दोनों देशों पर 15 अगस्त 1947 के बाद कोई नियंत्रण नहीं रखेगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश सरकार का दोनों देशों पर 15 अगस्त 1947 के बाद कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए सभी संधियां और समझौते समाप्त। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए सभी संधियां और समझौते समाप्त माने जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तुरंत बाद दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ आयोग को नियुक्त किया गया। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।